जरा सुनिएगा। सुबह मैं फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूँ, अच्छा, तो मैं एहतियातन अपना सिक्योर फोन साथ ले गया ठीक है। और मैंने ज़िया को कहा कि ज़िया यार अगर कोई घंटी बजे तो मुझे फौरन बताना। ठीक है, एज लक वुड हैव इट, वो घंटी बजी तो जनरल आसिम मुनीर लाइन पर थे। ठीक है, समझ गया। कहने लगे कि वजीर आजम हमने बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है और अब हमें सीज फायर करने की दरखास्त आ रही है। क्या बात कर रहे हैं? अपने मुंह से कह रहा है कि ये बात फजर के टाइम हुई। क्या आपको पता है कि भारत ने पाकिस्तान की एयर बेसिस पे हमला कब किया? शाम को। तोबा तोबा। चूंकि बदकिस्मती से जब हम पैदा होते हैं तो कुछ इस किस्म का हमारा बंदोबस्त किया जाता है पाकिस्तान के अंदर कि हमारी सोचने समझने की, डॉट कनेक्टिंग की और पॉइंट कनेक्टिंग की तमाम सलाहियतें बचपन में ही मार दी जाती हैं। हाय, हमारे स्क्वाड्रन लीडर को शहीद किया, हमारे बाकी एयरमैन जो थे वहां बैठे हुए एयरबेस पे उनको शहीद किया गया। उसके बाद भारत ईंट से ईंट बजा गया हमारी, हमने जवाब नहीं दिया, बस सीज फायर मान लिया। तोबा अच्छा। अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। तो फिर अगर हिंदुस्तान वाले इतनी माफिया मांग रहे थे और वो सीज फायर चाह रहे थे और हमारे स्विमिंग पूल के अंदर नहाते हुए नंगे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इसे कहते हैं सीज फायर उनको ग्रांट किया, तो फिर हमने कम से कम इतना उनको कह दिया होता कि भाई आपके डीजीएमओ को कहें कि पाकिस्तान के डीजीएमओ को कॉल कर ले। तबाह बर्बाद 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 कर दिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, भले ही पाकिस्तान ने इंडिया के हाथों थपेड़े खाए हों, चपेट खाई हों, लात घूसे खाए हों, लेकिन फिर भी पाकिस्तान इस समय दुनिया का एकमात्र देश बन चुका है जो कि अपनी हार को भी सेलिब्रेट करता है। हमेशा से पाकिस्तान 4 बार, जैसे मतलब बड़ी जंगें जो हुई हमारी इंडिया पाकिस्तान की, उसमें 4 बार पेला गया पाकिस्तान, लेकिन उसको भी ये अपनी जीत ही मानते हैं, तो इसको तो जीत ही मानेंगे। तो 4-5 दिन से लगातार पाकिस्तान सेलिब्रेट किया जा रहा है कि हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, सड़कों पे भंगड़े किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इनका जो नेता आते हैं या फिर इनके जर्नलिस्ट हैं वो खुद पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। इस समय शहबाज शरीफ का एक बयान वायरल हो रहा है जिसको लेके पाकिस्तानी खुद सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भाई सरेंडर तो तुमने किया था। सीज फायर का सबसे पहले मतलब जो रिक्वेस्ट किया था वो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फ़ोन किया था इंडिया के डीजीएमओ को कि भाई बहुत हो गया, बहुत कूट लिया आपने हमें, बहुत बर्बाद कर दिया आपने हमें, आपने सारे के सारे हमारे एयरबेस मतलब ठोक दिए। और खुद शहबाज शरीफ भी एक्सेप्ट कर रहा है इस चीज़ को। तो डीजीएमओ ने फ़ोन किया था पाकिस्तान के लिए भाई अब सीज फायर कर लो, बहुत तोड़ लिया आपने। आगे चलते हैं, आगे इस वीडियो में कुछ पाकिस्तानी इसी के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, मतलब शहबाज शरीफ के बयान को लेके। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सुबह मैं फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूँ, तो मैं एहतियातन अपना सिक्योर फोन साथ ले गया और मैंने ज़िया को कहा कि ज़िया यार अगर कोई घंटी बजे तो मुझे फौरन बताना। एज लक वुड हैव इट, वो घंटी बजी तो जनरल आसिम मुनीर लाइन पर थे। कहने लगे कि वजीर आजम हमने बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है और अब हमें सीज फायर करने की दरखास्त आ रही है, तो आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा सिपा सलार, इससे बड़ी और इज्जत की क्या बात हो सकती है? आपने दुश्मन को एक भरपूर थप्पड़ मारा है, उसका सर चकरा गया, अब वो सीज फायर पर मजबूर है, तो मैं समझता हूं कि आप बिस्मिल्लाह करें और इस सीज फायर की ऑफर को कबूल करें। वहाँ पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है वो भी जनाब सुबह सुबह उठ के स्विमिंग कर रहे थे और यहाँ हम बेचारे अमेरिका में जहाँ मिसाइल नहीं थे, ड्रोन स्ट्राइक नहीं थी, हम बेचारे पाकिस्तान के लिए इतने परेशान थे जब हम इमेजेस देख रहे थे लाहौर के अंदर हिंदुस्तान के ड्रोन्स के, पिंडी में हिंदुस्तान के ड्रोन्स के, कराची में हिंदुस्तान के ड्रोन्स के, पाकिस्तान के मुतअद्दिद जगहों में मिसाइल की खबरें आ रही थी कि हम सो नहीं पा रहे थे, हम तो वॉक भी नहीं कर पा रहे थे। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब को फजर के बाद दोबारा कॉल आई, वो भी स्विमिंग पूल में थे, उनको कॉल आ गई आसिम मुनीर साहब की, और आसिम मुनीर साहब ने उनको कहा कि जनाब हमने हिंदुस्तान को ऐसा ठोका है कि वहाँ से सीज फायर वो मांग रहे हैं, अब क्या करें? तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जनाब फिर ठीक है, 100 बिस्मिल्लाह, सीज फायर दें उनको, अब तो ज़ाहिर दुश्मन ने हार मान ली है। अच्छा, इसका कंट्रास्ट देखें, इसके कंट्रास्ट ये देखें कि मोदी साहब ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 12 मई को जो उन्होंने अपनी तकरीर की, उसमें उनका क्या नैरेटिव बयानिया? उनका नैरेटिव बयानिया ये है कि हमने बहुत मारा पाकिस्तान को, बहुत मारा, हमने तमाम रेड लाइन क्रॉस कर दी, एक नया नॉर्म हमने इस्टेब्लिश कर लिया, और सीज़ फायर जो है वो फिर बाद में पाकिस्तान ने हमसे मांगा, उन्होंने इनिशिएट किया और उनकी रिक्वेस्ट और इस्तदा पे हमने जंग बंदी की है। लेकिन ये अब सिर्फ हमने इसको हेल्ड इन अबेंस किया है, हमने इसको सस्पेंड किया, इसको मुकम्मल नहीं रोका। इसमें वैसे एक चीज़ सही है और वो ये है
कि पाकिस्तान के DGMO डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन जनरल काशिफ जो हैं, उन्होंने दिन के 3:15 या 3:30 बजे हिंदुस्तान के DGMO को उन्होंने कांटेक्ट किया था। अब चूंकि पाकिस्तान में, अब मैं एक बार कहता हूँ, लोग नाराज़ हो जाते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिएगा दोबारा कहते हुए, चूंकि बदकिस्मती से जब हम पैदा होते हैं तो कुछ इस किस्म का हमारा बंदोबस्त किया जाता है पाकिस्तान के अंदर कि हमारी सोचने समझने की, डॉट कनेक्टिंग की और पॉइंट कनेक्टिंग की तमाम सलाहियतें बचपन में ही मार दी जाती हैं। जब तक हम 3-4 साल के होते हैं हमारी सोचने समझने की सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद हमने IT, अकाउंटिंग, फाइनेंस और मेडिसिन की किताबें तो हम याद कर लेते हैं, लेकिन सोच हम नहीं समझते। अगर हम ज़रा सा सोचें तो फिर अगर हिंदुस्तान वाले इतनी माफ़ियाँ मांग रहे थे और वो सीज़ फायर चाह रहे थे और हमारे स्विमिंग पूल के अंदर नहाते हुए नंगे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इसे कहते हैं सीज़ फायर उनको ग्रांट किया, तो फिर हमने कम से कम इतना उनको कह दिया होता कि भाई आपके DGMO को कहें कि पाकिस्तान के DGMO को कॉल कर ले। तो बड़ी सिंपल सी बात है ना। अगर वो सीज़ फायर मांग रहे थे और हम सीज़ फायर नहीं मांग रहे थे और अमेरिका के ज़रिए सीज़ फायर हमें नहीं मिल रहा था, तो फिर उनका DGMO फ़ोन उठाता और हमारे DGMO को कॉल करता और कहता कि जी हमें सीज़ फायर दे दें, बहुत हो गई है, भाई बहुत हो गई, आपने बहुत हमें मार लिया। ऐसा तो नहीं हुआ। मतलब ये तो फिर वही बात है ना कि जब 16 दिसंबर को साइन किए थे तो जनरल नियाज़ी नहीं किए थे, अरोड़ा ने पेन पकड़ के साइन नहीं किए थे उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, पहले उन्होंने किए थे। बहरहाल तो ये अगर सोचने समझने की किसी की सलाहियत हो तो उसको ये समझ आएगा कि शहबाज शरीफ साहब क्या कहानी यहाँ पे हमें सुना रहे हैं। फजर के वक्त मोहतरम स्विमिंग फरमा रहे थे, पाकिस्तान पे बमबारी हो रही है, मोहतरम स्विमिंग फरमा रहे हैं, अपने मुंह से कह रहा है कि ये बात फजर के टाइम हुई है। क्या आपको पता है कि भारत ने पाकिस्तान की एयर बेसिस पे हमला कब किया? शाम को। सो फजर के टाइम सीज फायर भारत कह रहा है करो, उसके बाद आपने हाँ कर दी फजर के टाइम ही। देखें, गौर करें, अब ये पकड़े गए हैं, इनका सारा खेल पकड़ा गया है दोनों चलाकों का। चलाक बंदा चलाकी में कुछ ना कुछ गलती कर देता है और हम तो बैठे हुए हैं इनकी गलतियां पकड़ने के लिए। फजर के टाइम सीज फायर आया, ठीक है, ऑप्शन। शहबाज शरीफ ने फौरन कहा, काबीना से नहीं पूछा, मीटिंग नहीं की, पार्लियामेंट के कोई बात नहीं हुई, एग्जेक्टिव ऑर्डर दिया कि जी सीज फायर पे बिस्मिल्लाह करें। सीज फायर पाकिस्तान ने नहीं मांगा, इसके बकौल सीज फायर वहां से आया, यानी भारत ने हमसे मांगा सीज फायर, हमने फौरन हाँ कर दी जी। उसके बाद 12 घंटे बाद फजर के भारत ने हमारे एयर बेसिस पे हमला किया, सिंध में हमला किया, पंजाब में हमला किया, जगह जगह उन्होंने हमले किए। फिर इसका नतीजा क्या निकला? क्योंकि शहबाज शरीफ ने फजर के टाइम कह दिया था कि बिस्मिल्लाह करें, हमने उसकी कोई परवाह नहीं की। हमारे स्क्वाड्रन लीडर को शहीद किया, हमारे बाकी एयरमैन जो थे वहां बैठे हुए एयरबेस पे उनको शहीद किया गया, कई और जवान शहीद हुए, कुछ नहीं किया हमने, क्योंकि फजर के टाइम नहाते हुए शहबाज शरीफ ने कह दिया था कि जी बिस्मिल्लाह करें। उसके बाद भारत ईंट से ईंट बजा गया हमारी, हमने जवाब नहीं दिया, बस सीज फायर मान लिया। अब यहां से सोचें, ये सच हो सकता है कि सीज फायर भारत मांग रहा हो और भारत ही आप हाँ कर दें हम फजर के टाइम हाँ कर दें भारत को सीज फायर की, और भारत शाम को हमला क्यों करेगा? आप मुझे बताएं। मेरा आपसे सिंपल सवाल है, कॉमन सेंस, यूज योर बेसिक कॉमन सेंस। तो दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा, खुद पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इस बात को बोल रहे हैं कि भाई सरेंडर यहाँ पे पाकिस्तान नहीं किया था, और ये साबित भी होता है कि पाकिस्तान के मतलब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ सो कॉल्ड, वो मतलब सीज फायर के बाद में आते हैं, बयान देते हैं कि ट्रम्प को थैंक यू, चाइना को थैंक यू, तुर्की को थैंक यू और सऊदी अरेबिया को थैंक यू, सारे देशों को इन लोगों ने थैंक यू बोल दिया। थैंक यू कौन बोलता है? वही बोलता है जिसकी जान बचती है। अगर मेरी जान अटकी हो कहीं पे और कोई मुझे बचा ले तो मैं उसको थैंक यू तो बोलूँगा ना। हमारे यहाँ इंडिया की तरफ से अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं गया कि किसी अमेरिका को थैंक यू बोला या किसी और को थैंक यू बोला गया हो। हमारे यहाँ पे तो यही बोला गया कि सीज फायर पूरी तरह से नहीं हुआ, ये अभी होल्ड पे है, शायद हो सकता है पाकिस्तान पे फिर से कार्रवाई शुरू कर दी जाए। लेकिन पाकिस्तानी ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, भाई सरेंडर भी किया है इन भिखमंगों ने, लेकिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये हालत है भाई इन पाकिस्तानियों के सारे के सारे इनके एयरवेज उड़ा दिए इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने, लेकिन सेलिब्रेट। भाई शर्म आती है, और हमें शर्म आती है कि हमारे ऐसे दुश्मन हैं यार इस दुनिया में। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।